नमस्कार भक्तों। गुरु की महिमा शुरू से ही सुनाई व सुनी जाती है। तो आज की कथा में हम जानेंगे गुरु सांदीपनी जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, उनकी कथा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। तो शुरू करते हैं। गुरु सांदीपनी का जन्म अवंती में कश्यप गोत्र में हुआ था। सांदीपनी बहुत तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। संदीपनी का अर्थ होता है देवताओं के ऋषि। संदीपनी ऋषि ने उज्जैन में घोर तपस्या की थी। साथ ही यहाँ उन्होंने वेद, पुराण, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आश्रम का निर्माण किया था। महर्षि सांदीपनी में गुरुकुल में वेद, पुराण सहित 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। उनके गुरुकुल में दूर दूर से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। महर्षि सांदीपनी के गुरुकुल का नियम था कि जो भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता था, सबसे पहले उसको यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता था। साथ ही यहाँ मौजूद शिष्यों को आश्रम के सभी नियमों और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बलराम ने महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। भगवान कृष्ण ने यहाँ 64 दिनों में ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी। श्री कृष्ण ने 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिनों में चारों वेद, 16 दिनों में सभी 16 कलाएं और महज 20 दिनों में गीता का ज्ञान हासिल कर लिया था। भगवान कृष्ण ने जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो महर्षि सांदीपनी ने कहा कि मेरे पास जितना भी ज्ञान था वो सभी मैं आपको दे चुका हूँ, आपकी शिक्षा पूर्ण होती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? महर्षि सांदीपनी बोले, आप तो खुद प्रभु हैं, मैंने आपको क्या दिया है? इस पर श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह करने के लिए कहते हुए कहा, है गुरुदेव, आपके गुरु दक्षिणा के लिए कोई न कोई आदेश तो करना ही होगा। महर्षि सांदीपनी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उनसे कहा कि आप ही कुछ मांग लीजिए। इस पर सांदीपनी की पत्नी ने कहा कि उनके पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपने पुत्र का जीवन दान गुरु दक्षिणा में मांगा। इसके बाद भगवान कृष्ण सीधे समुद्र के किनारे पहुँचे जहाँ महर्षि सांदीपनी का पुत्र खोया था। भगवान ने समुद्र से आह्वान किया कि गुरु दंपति का पुत्र लौटा दे। इस पर समुद्र ने बताया कि भगवान, मेरे गर्भ में एक दैत्य रहता है जिसका नाम पंचजन्य है, उसी ने गुरु सांदीपनी के पुत्र को निगल लिया है। इतना कहते ही भगवान तुरंत समुद्र में चले गए और पंचजन्य नाम के राक्षस को मार दिया। इसके बाद भी भगवान कृष्ण को गुरु सांदीपनी के पुत्र नहीं मिले। इसके बाद भगवान कृष्ण यमपुरी पहुँचे। वहाँ उन्होंने यमराज से गुरुपुत्र वापस करने की मांग की। यमराज भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाए और उनके साथ युद्ध करने लगे। इस दौरान जैसे उन्हें समझ आया कि भगवान कृष्ण हैं, तो उन्होंने गुरुपुत्र को लौटा दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने गुरु माता को खोया हुआ पुत्र लौटा दिया। ऐसे भगवान कृष्ण ने अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण की। तो भक्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा जो उन्होंने महर्षि सांदीपनी के आश्रम से प्राप्त की और कैसे उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा दी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें बता दीजिएगा कि हमें कहानी अच्छी लगी। और अगर आपको कहानी अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें अच्छी नहीं लगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। यह हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।